हेलो व्यूअर्स, आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है पास्ट लाइव्स। ये मूवी 2023 में रिलीज़ हुई, जो कि एक रोमांटिक मूवी है जिसे सेलिन सॉन्ग ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम है नोरा, हैसोंग और आर्थर। गाइस, इस मूवी का जो प्लॉट है वो कुछ हद तक एक ऑटोबायोग्राफी भी है, क्योंकि मूवी के डायरेक्टर सेलिन सॉन्ग की अपनी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात इसमें शामिल हैं। ये मूवी 2023 की टॉप 10 मूवीज़ में शुमार होती है, जिसने काफ़ी सारे अवार्ड्स विन किए। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि 2000 में सियोल साउथ कोरिया में नायोंग और है सॉन्ग, जो 12 साल के बच्चे हैं, क्लास फेलो भी हैं और दोस्त भी, वो एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। हम देखते हैं कि वो एक डेट पर गए हैं जो कि उनके पेरेंट्स ने सेट की है। कुछ टाइम गुजरने के बाद नायोंग की फैमिली टोरंटो कनाडा मूव कर जाती है और दोनों नायोंग और हैसोंग के दरमियान राब्ता ख़त्म हो जाता है। नायोंग कनाडा में जाकर अपना नाम तब्दील करके नोरा मोन रख लेती है। गाइस, 12 साल के बाद हम देखते हैं कि 2012 में हैसोंग ने अपनी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट कर ली है, जो कि साउथ कोरिया में रहते हुए हर मर्द के ऊपर लाजमी है, और नोरा न्यूयॉर्क सिटी मूव कर चुकी है। एक दिन नोरा फेसबुक पर देखती है कि हैसोंग ने पोस्ट किया है कि वो नायोंग को तलाश कर रहा है, जो उसका नाम बदलने की वजह से उसे पहचान नहीं पा रहा। नायोंग का उससे फिर राब्ता हो जाता है और वो वीडियो कॉल पर बात करने लग जाते हैं। वो बात तो करते हैं लेकिन वो मिल नहीं सकते। नोरा मॉन्टॉक जाने का प्लान कर रही होती है और हैसोंग चाइना जा रहा होता है मैंड्रिन लैंग्वेज के लिए। आखिर नोरा हैसोंग को बताती है कि हमें कुछ टाइम के लिए बात करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ और कैरियर पर तवज्जो देना चाहती है। न्यूयॉर्क में एक वर्कशॉप के दौरान वो आर्थर से मिलती है और दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं। आर्थर और नोरा एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगते हैं। एक मौके पर वो दोनों इस बात पे बहस कर रहे होते हैं कि बुद्ध मत से अखज़शुदा इन्योन का तसव्वुर पर कि किस तरह मौजूदा ज़िंदगी में दो रूहों के दरमियान ताल्लुक़ माजी की हज़ारों ज़िंदगियों में उनके ताल्लुकात से मुतासिर होता है। हैसोंग भी एक औरत से मिलता है जिसे वो डेट करना शुरू कर देता है। मज़ीद 12 साल गुजर गए हैं। आर्थर और नोरा शादी कर लेते हैं और न्यूयॉर्क में रहने लग जाती हैं। हैसोंग ने अब अपनी गर्लफ्रेंड से दूरी इख्तियार कर ली है और वो नोरा को याद करता है और वो नोरा से मिलना चाहता है। वो नोरा से कांटेक्ट करता है और वो उससे मिलने के लिए न्यूयॉर्क चला जाता है। आर्थर यहाँ पर हैरान है कि क्या वो उनकी अपनी नामुकम्मल मोहब्बत की कहानी में रुकावट है, और नोरा से पूछता है कि क्या अगर उसकी जगह पर वो किसी और शख्स से मिली होती तो अमेरिकन सिटीज़नशिप के लिए वो उससे शादी कर लेती। तो नोरा उसे कहती है कि वो आर्थर से मोहब्बत करती है, इसलिए उसने उससे शादी की है। हम देखते हैं कि उस रात तीनों आर्थर, नोरा और हैसोंग डिनर के लिए बाहर जाते हैं। नोरा हर डायलॉग को ट्रांसलेट कर रही होती है, लेकिन हैसोंग से जब वो बात करती है तो वो कोरियन ज़बान में एक्सक्लूसिवली बात करती है। हैसोंग अपनी सोचों का नोरा से इजहार करता है कि क्या होता कि अगर वो कोरिया ना छोड़ती और वो इकट्ठे रहते और वो उससे शादी करता और उनके बच्चे होते। जब नोरा वॉशरूम के लिए जाती है तो हैसोंग आर्थर से माफ़ी मांगता है कि वो नोरा से कोरियन ज़बान में बात कर रहा था, जिसकी आर्थर को समझ नहीं आ रही होती। तो आर्थर कहता है कोई बात नहीं, उसने इस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, और वो कहता है कि उसे हैसोंग से मिलकर अच्छा लगा। डिनर के बाद वो वापस आर्थर और नोरा के अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। हैसोंग ने इन्हें इनवाइट किया कि वो कोरिया आएँ और वो इन्हें कोरिया की सैर करवाएगा। फिर वो उबर को बुलाता है। जब तक उबर नहीं आती वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक मीनिंगफुल नज़रों से देखते रहते हैं, जब तक टैक्सी नहीं आती। हैसोंग हैरान होता है कि वो इस लम्हे माजी की ज़िंदगी का तजर्बा कर रहे थे, और नोरा से पूछता है कि उनकी अगली ज़िंदगी में उनका रिश्ता क्या होगा। नोरा कहती है कि उसे नहीं मालूम कि वो मुस्तकबिल में इस रिश्ते को लेकर कहाँ खड़ी होंगे, क्योंकि वो दोनों ही नहीं जानते कि वो मोहब्बत के किस मोड़ पर खड़े हैं। बस वो एक दूसरे को देखे ही जा रहे हैं। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि टैक्सी आ गई है और हैसोंग ने नोरा को गुड बाय कहकर हमेशा के लिए वो कोरिया चला जाता है, और नोरा मौन बोझल कदमों के साथ वापस जाने लगती है, जहाँ आर्थर बैठा हुआ उसका वेट कर रहा होता है। और नोरा और आर्थर एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जहाँ पर नोरा बहुत ज़्यादा रोती है और आर्थर उसे वापस घर ले आता है। और गाइस, यहाँ पर हम देखें कि मूवी ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पर इस मूवी ने बहुत सारे सवाल छोड़े हैं। वहाँ पर यह क्वेश्चन भी है कि क्या नोरा को आर्थर के साथ रहना चाहिए था या हैसोंग के साथ।
काइंडली हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।